बोलो गुमास्ता नगर की रानी चेल्लाओ, जिसे जीने की इच्छा है वो कभी समाधि मरण नहीं कर सकता। जिसे मरने की जिसे जिसे खाने की इच्छा है वो कभी समाधि मरण नहीं कर सकता है। जिसे भोगने की इच्छा है वो समाधि मरण नहीं कर सकता है। जिसे अभी घूमने की इच्छा है वो कभी समाधि मरण नहीं कर सकता है। जिसकी लालसाएं समाप्त नहीं हुई है वो कभी समाधि मरण के लिए प्राप्त नहीं कर सकता है। समाधि मरण के लिए प्राप्त वही करता, बोलो कौन? समाधि मरण, हाथ उठा बोलो, समाधि मरण के लिए वही प्राप्त करता है ना, वही कर सकता है जिसने अपनी सारी इच्छाओं को तिलांजलि दे दिए। महाराज समाधि लेना है, बोलो महाराज समाधि लेना है, क्या करना पड़ेगा? बोलो महाराज समाधि लेना है, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले घर छोड़ना पड़ेगा। अरे महाराज कोई ऐसा उपाय बता दो घर में रहते रहते सब हो जाए। क्यों अशोक जी? घर भी ना छूटे और घर भी ना छूटे और समाधि भी हो जाए, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि घर भी छूट जाए और भैया घर में थोड़े से बीमार हो गए लोग गोलियां खिला देंगे, घर में थोड़े से बीमार हो गए लोग दवाइयां खिला देंगे, इंजेक्शन लगा देंगे, अस्पताल में भर्ती कर देंगे। जो तुम्हारे जितने नियम होंगे वो सब नियम क्या करेंगे? तोड़वा देंगे। गोली नहीं खाना था, खिला दी। इंजेक्शन नहीं लगवाना था, लगवा दिया। बिना मंदिर का कभी नहीं खाया, बिना मंदिर का खाना पड़ा। अनेक प्रकार के सारे नियम धर्म क्या हो गए? टूट गए, सारे नियम छूट गए। कुछ भी जिंदगी का कराया सब एक तरफ रह गया। भगवान से प्रार्थना करना, भगवान ऐसा पाप कर्म का उदय कभी किसी का ना आए। बोलो हे भगवान, बोलो हे भगवान, ऐसा पाप कर्म का उदय किसी का ना आए। बोलो ऐसा पाप कर्म का उदय, बोलो ऐसा पाप कर्म का उदय किसी का ना आए। बोलो ऐसा पाप कर्म का उदय किसी का ना आए कि किसी का धर्म ध्यान छूटे। बोलो ऐसा, हाथ उठाओ ना, ऐसा पाप कर्म का उदय किसी का ना आए, हमारा भी ना आए और हमारे इष्ट धर्मात्माओं का भी ऐसा है ना, हमारे ऐसे इष्ट धर्मात्माओं का भी ऐसा पाप कर्म का उदय ना आए। बोलो हमारा भी ऐसा पाप कर्म का उदय ना आए और हमारे इष्ट धर्मात्माओं का भी ऐसा पाप कर्म का उदय। कैसा? कि जिससे धर्म ध्यान छूटे, जिससे है ना, जिससे धर्म ध्यान छूटे। बोलो जिससे धर्म ध्यान छूटे, जिससे पूजा छूटे, जिससे अभिषेक छूटे, जिससे मंदिर जाना छूटे, जिससे गुरु की भैया वृत्ति छूटे, जिससे हमारा धर्म ध्यान छूटे। भगवान ऐसा पाप कर्म का उदय किसी का, ऐसा पाप कर्म का उदय, बोलो ऐसा पाप कर्म का उदय किसी के ना आए कि जिससे धर्म ध्यान छूटे। ऐसा पुण्य कर्म का उदय आए, बोलो ऐसा पुण्य कर्म का उदय आए जिससे पाप कर्म छूटे। ऐसा पाप कर्म का उदय ना आए, बोलो ऐसा पाप कर्म का उदय ना आए कि धर्म ध्यान छूटे। लेकिन ऐसा पाप कर्म का उदय, ऐसा पुण्य कर्म का उदय आए जिससे पाप कर्म सारे पाप छूट जाएं। जितने लोग दुखी हैं वो पाप के कारण से दुखी हैं। किसके कारण से? बोलो किसके कारण से दुखी हैं? जितने लोग दुखी हैं वो पाप के कारण से दुखी हैं। कोई कहता बच्चे से दुखी हूं मैं, बच्चे से मैं दुखी हूं। कोई कहता मैं पत्नी से दुखी हो, पत्नी से दुखी हो। कोई पत्नी से दुखी है, बोलो कोई पत्नी से दुखी है, कोई पति से दुखी है, कोई मामा से दुखी है, कोई मामी से
दुखी है, कोई बुआ से दुखी है, कोई फूफा जी से, कोई बड़ी मम्मी से, कोई छोटी मम्मी से, कोई नाना से, कोई नानी से, किसी ना किसी प्रकार का दुख है। कोई बुढ़ापे से दुखी है, क्या कोई बुढ़ापे से दुखी है? क्यों? चला नहीं जाता है। इच्छा बहुत है चलने की, लेकिन चला नहीं जाता है। देखने की इच्छा बहुत है पर दिखता नहीं है। सुनने की इच्छा बहुत है पर सुनाई नहीं देता है। खाने का जचता बहुत है, बोलो खाने का जचता बहुत है, लेकिन कुछ भी पचता नहीं है। इच्छा बहुत है खाने की कि मैं बादाम का हलवा खाऊं, मैं बादाम का जचता बहुत है पर पचता नहीं है, इसलिए पछताता है। कोई बुढ़ापे से दुखी है। संसार का मतलब ही है दुख का एक अच्छा ठिकाना। बोलो संसार का मतलब ही ये है दुख का एक अच्छा ठिकाना। आप भी दुखी है, आपका मन बहुत दुखी है, आपके मन में बहुत व्याकुलता है, आपके मन में बहुत बेचैनी है। यदि वो दुख याद आ जाए तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। कई बार ऐसा लगने लगता कि हमारा जीवन बेकार है, हमारा जीना बेकार है, ऐसे जीने से क्या मतलब? बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। जब घर में बेटे की शादी होती है तो भोजन छोड़ा नहीं जाता। क्यों समताधारी? क्यों समताधारी? क्यों? जब घर में बेटे की शादी होती है तो भोजन छोड़ा नहीं जाता है। और घर में किसी की मौत हो जाए तो खाया, हाँ ना तो बोलो कुछ। घर में जब किसी की शादी हो तो भोजन छोड़ा नहीं जाता है। नुक्ति पर नुक्ति, लाडू पर गुलाब जामुन पर रसगुल्ला, और रसगुल्ला पर गुलाब जामुन, गीत पर गीत, बधाई पर बधाई, महिला संगीत पर महिला संगीत, बाजे पर बाजा। सारे रिश्तेदार आते हैं, सारे रिश्तेदार आते हैं। आज हमारे भनेज की शादी है, सारे खुश होते हैं। लेकिन जब किसी की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु में भी रिश्तेदार आते हैं, पर सबका चेहरा क्या होता है? लटका होता है, दुखी होते हैं, रोते हैं। आप सच बतलाओ, आप सच बतलाओ, बेटे की मृत्यु का आपको दुख कितना है? पत्नी की मृत्यु का दुख तुम्हें कितना है? जिसका पति मृत्यु को प्राप्त हो गया है उसके लिए अपने पति के मरने का दुख कितना है? लेकिन मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, आप समझना उस बात के लिए। मैं अनित्य भावना के पक्ष को रख करके पूछ रहा, आपको दुख है कि मेरा बेटा चला गया? पत्नी को दुख है मेरा पति चला गया, है ना? पत्नी को दुख है मेरा पति चला गया, बेटे को दुख है कि मेरा पिता चला गया। लेकिन जितना भी तुम्हें दुख है वो सब झूठा है, वो झूठा है, सच्चा दुख नहीं है। वो सच्चा दुख नहीं है। गुमास्ता नगर की चैतन्य आत्माओं, तुमने आज तक सच्चा सुख तो सुना, लेकिन तुमने आज तक सच्चा दुख नहीं सुना। सच्चे दुख का मतलब होता है, बोलो समताधारी, सच्चे दुख का मतलब होता है, सच्चे दुख का मतलब होता है भैया, सच्चे दुख का मतलब होता है हमने जान लिया कि ये दुख है, हमने जान लिया कि ये दुख है, ये संसार ऐसा ही है, ये संसार असार है। हाथ उठाओ, ये संसार असार है। ओहो, मेरा बेटा चला गया, बोलो मेरा बेटा चला गया, तुझे दुख हुआ? कितने के बेटे गए? अरे जिसे तुम बोल रहे मेरा बेटा चला गया, वो तो किसी दूसरे का बेटा बन गया है। वो आज तुम जो तड़प रहे हो,
जिसका वो बेटा बन गया वो खुश हो रहे कि हमारे यहाँ किसी नए व्यक्ति का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। यहाँ कोई मनुष्य मरता है, देवगति में जन्म लेता है, वहां देवगति में जाकर के गीत गाए जाते कि अरे हमारे यहाँ नए व्यक्ति का जन्म हुआ है। और यहाँ पर लोग तड़प रहे, यहाँ तेरवा बना रहे, वो अरे वो तो नंदीश्वर द्वीप में चला गया पूजन करने के लिए, देव पर्याय में। कहाँ गया है? नंदीश्वर द्वीप में पूजा कर रहा, तुम तेरवा मना रहे, वो नंदीश्वर द्वीप में पूजा करने, तुम 13वें दिन विधान कर रहे, उसने सेम डे विधान कर लिया। अरे बोलो ना, जिसके घर में कोई मरा है वो कब विधान करता है? 13वें दिन विधान करता। जो मरा है उसने सेम डे विधान कर लिया है। कैसी अलौकिक बात है, देवगति में जन्म हुआ। मौन मत रहो मोनू भैया, बोलो। ये मौन बैठे हुए हैं, ये मौन बैठे हुए हैं। ऐसा कैसा अर्पण भैया, ओ सेम डे नंदीश्वर द्वीप पहुंच गया। तुम्हारे यहां तो लोग बैठने आ रहे हैं, वो कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान के चरणों में बैठा है, लोग यहाँ बैठने को आए हैं। और वहां पर सुमेरु पर्वत पर वो नंदन वन में जाकर के जिनेंद्र भगवान की पूजा कर रहा है, सोमनस्क वन में जाके पूजा कर रहा, भद्रसाल वन की परिक्रमा लगा रहा, पांडुक वन में जाकर के भगवान का अभिषेक कर रहा। तू 13वें दिन के लिए पड़ा है, उसने सेम डे जाकर के भगवान का अभिषेक कर लिया। क्योंकि जिसके घर में मरा है उसको सूतक लगता है, जो मरा है उसे सूतक नहीं लगता है। जो मरा है उसे, बोलो ना पीयूष भाई, जो मरा है उसको, वो तो चला ही गया। उसने जहां जन्म लिया, स्वर्ग में जन्म लिया, अंतर्मूर्त में पर्याप्त होकर के। अरे तुम यहां पर रो रहे हो, वहां वो स्वाध्याय कर रहा है। वो क्या कर रहा है? यहां तुम रो रहे, और वहां वो नमोकार मंत्र की क्या कर रहा है? जाप कर रहा है। यहां तो जन्म होने के 21 साल के बाद शादी होती है, देवगति में जन्म लिया, अनेक देवांगनाएं जन्म होते ही अनेक प्रकार की क्या आ गई हैं? देवांगनाएं आ गई। चलो हमारे साथ, तुम हमारे स्वामी जी हो, तुम हमारे स्वामी जी हो, है ना, तुम हमारे पति हो। और वो लेकर के जाती है, यहाँ तुम 13वें दिन पूजा करते हो, वो सेम डे पूजा कर लेता। यदि 7 बजे कोई व्यक्ति मरा है तो 7:01 समय बहुत अल्प होता है, एक समय में वहां पर देवगति में जाके उसने क्या कर लिया है? जन्म ले लिया। अंतर्मूर्त के बाद तो वो अर्थी नहीं उठ पाई, उसकी अर्थी की तैयारी नहीं हो पाई, वो नंदीश्वर द्वीप पहुंच गया। तो मरघट नहीं पहुंच पाए वो। हाँ ना, कुछ तो बोलो। तुम मरघट नहीं पहुंच पाए, और वो तुम लौट करके घर नहीं आ पाए। वो सुमेरु पर्वत पहुंच गया, धात्की खंड द्वीप में पहुंच गया, पुष्करार्ध में पहुंच गया, सारे अकृत्रिम जिनालयों की उसने क्या कर ली। और तुम रोते बैठी। अब नहीं रोना, अरे वो तो जहां जीव गया होगा, वो अपनी आराधना। मरा कौन? जो झूठा था वो मर गया, और जो सच्चा था वो सत्य कभी मरता नहीं, आत्मा कभी मरता। वो तो गया देवगति में, बोलो। वो पूजा कर रहा है, कर्म काट रहा है, और तू व्यर्थ में उसकी याद में रो करके तू क्यों कर्म बांध रहा है जी? तुम काहे को कर्म बांध रहे? वो नंदीश्वर द्वीप में क्या कर रहा है? हाँ ना, बोलो, क्या कर रहा है? पूजा कर रहा है, वो अभिषेक कर रहा है, और तुम रो करके अपनी आंखें फोड़ रहे हो। और ये तो सत्य है कि अब वो तुम्हारे पास वापस आने वाला। पति मर गया, कहां पर? नंदीश्वर द्वीप में जाके पूजा कर रहा हो। तुमको वो नहीं दिख रहे, पर उनको तुम देखो। एक कर्म की कल्ली तड़प रही है, देखो पे माता पिता रो रहे, तुम काहे को कर्म बांध रहे भैया? बस ये है कि जहां भी उसकी आत्मा गई हो उसको शांति मिले, लोग रोते रहते हैं। अरे भावना ए भाव, बस ये विचार करना, जैसा इसका मरण हो भगवान ऐसी मौत मुझे मत देना। बोलो, भगवान जैसी इनकी मौत हुई, बोलो, जैसी इनकी मौत हुई, भगवान ऐसी मौत मुझे मत देना। जिस प्रकार से कोई लेट में मरता है, मुझे ऐसी मौत नहीं चाहिए। भगवान से कह देना, पूजा का फल हमें चाहिए, अस्पताल में मृत्यु ना हो। बोलो, पूजा का फल, भगवान मुझे पूजा, बोलो, भगवान मुझे पूजा का फल। जोर से बोलो, बोलने का तुम्हें भगवान ने बल दिया है।
पीने को तुमको जल दिया है, खाने को तुमको फल दिया है, नहाने को तुमको नल दिया है, और अब क्या चाहिए? बोलो क्या? ये भगवान पूजा का फल मुझे ये चाहिए कि अस्पताल में मेरी मौत ना हो। कह देना भगवान से, आप झगड़ा कर लेना भगवान से, हम आपके भक्त हैं, और भगवान के चरण पकड़ लेना, भगवान के चरणों में माथा रख देना। भगवान पूजा का फल ये चाहिए कि मेरी अस्पताल में मृत्यु ना हो, और मेरी किसी है ना एक्सीडेंट से मेरी मृत्यु ना हो। भगवान मुझे अटैक का दौरा ना पड़े। बोलो, अटैक का दौरा ना पड़े। हम तो आपके चरणों में पड़े, आपके चरणों की वंदना। मुझे अटैक का दौरा, भगवान मुझे अटैक का दौरा नहीं पड़ना चाहिए। आप हमारी जिंदगी के मालिक हैं। बोलो, आप हमारी जिंदगी के मालिक हैं, आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे देवता हैं, आप हमारे भाग्य विधाता हैं। हमें ऐसी मृत्यु मत देना। मुझे बस, मैं तो इस शरीर का त्याग करूंगा। तो नमो अरिहंताड़म। बोलो, नमो सिद्धाड़म, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सभ्य सावणम। महावीर स्वामी की जय। बस इसी जयकारा के साथ मेरी सांस छूट जाए। आदिनाथ स्वामी की जय, शांतिनाथ स्वामी की जय। और भगवान इतना सब्र मेरे परिवार के लोगों को देना। मेरे मरने का गम मेरे परिवार को ना हो, मेरे मरने का गम मेरे परिवार को ना हो। बस मुझे भगवान अच्छी मौत देना, मुझे धर्म करने का फल मुझे प्राप्त हो। मैंने देखा इस कोरोना काल में कैसे कैसे लोग गए, कैसे कैसे लोगों की मृत्यु हुई। भगवान ऐसी मौत किसी के ना हो। कितना उनका प्रचंड पाप होगा। बोलो, कितना उनका, कि जीवन भर का किया हुआ धर्म उनके काम में। बोलो, जीवन भर का किया हुआ धर्म उनके काम में नहीं आया। अष्टमी को उपवास, 14 को उपवास, है ना, कितनी पूजाएं की, कितने विधान किए। यही प्रचंड पाप कर्म का उदय है। जो आज आप बैठे हो, ये किसी गुरु का तुम्हारे ऊपर क्या है? ये छत्र लगा हुआ है आशीर्वाद का। बोलो, क्या लगा हुआ है? किसी गुरु का आशीर्वाद का हमारे ऊपर छत्र लगा हुआ है, उनकी छाया हमारे ऊपर है। इसलिए एक काल मेरा कुछ भी बिगाड़, एक काला काल, इस काले काल का मैंने काला मुंह कर दिया है। बोलो, इस काले काल का, बोलो, इस काले काल का मैंने काला मुंह कर दिया है। वो गुरु कृपा से।